बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। दुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख के रास्ते जुदा हो गए हैं। रास्ते जुदा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके अलावा हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो की जो खुला की खबर थी वो इससे पहले 2022 में भी आ चुकी है। तब क्या था, अब क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, खबर हमारे सामने ये आई कि सिविल जज ने दुआ भुट्टो की जो खुला की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली। बीवी के पास ये हक़ होता है कि वो अपने शौहर से खुला ले ले। ये इस्लामी जितने भी कवानीन हैं या फिर शरीयत का जो कानून है उसमें ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये कराची की अदालत ने दुआ भुट्टो की हलीम आदिल शेख से खुला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और सिविल जज ने, अब देखें, सिर्फ खुला की जो दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाती, उसके बाद फिर हुकूक होते हैं। और जब खुला आपको खुला तब दी जाती है या ली जाती है जब औरत ये चाहे ना कि मैं अपने जो तमाम तर अखराजात हैं या अपने जो तमाम तर हुकूक हैं उनसे दस्तबरदार हो रही हूँ, मुझे खुला चाहिए। और तलाक़ के मामले में क्या होता है, तलाक़ के मामले में ये होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उसके बाद बीवी के जो अखराजात या फिर उसके जितने भी मामलात बनते हैं वो भी शौहर ही अदा करता है। यहाँ अगर बच्चा है उस बीवी से शौहर का, तो फिर शौहर उसके जो अखराजात हैं वो अदा करेगा। तो यहाँ हुआ क्या है, सिविल जज ने बच्चे के अखराजात की मद में हलीम आदिल शेख को 24,000 रुपये माहाना देने का भी हुक्म दे दिया है। 24,000 रुपये की बात है, लेकिन ये इतना सीधा मामला है नहीं। यानी दुआ भुट्टो मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली, और आपने देखा होगा दुआ भुट्टो की वो जोशीली तकारीर के जिसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ललकारती थी। वो कहती थी कि आप तो सही भुट्टो हैं ही नहीं, मैं असली भुट्टो हूँ। और उसके बाद दुआ भुट्टो के मुख्तलिफ उनकी जो तकारीर थी वो सब ने देखी। उसके बाद किसी हद तक सियासी प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा कि भाई दुआ भुट्टो, हलीम आदिल शेख, और ये सियासी जमातों में होता है। बहुत ही निचली सतह पर ये हुआ, लेकिन जाहिर है ये भी किया गया। अब देखें, जो हलीम आदिल शेख साहब हैं उन्होंने शादी कब की थी, 2018 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इख्तिदार कब आई थी, 2018 में। दुआ भुट्टो साहिबा जो रुकने सिंध असम्बली मखसूस नशिस्त पर बनी थी 2018 में। तो ये हलीम आदिल शेख साहब की दूसरी शादी थी। और अभी आपको याद होगा कि जो हलीम आदिल शेख साहब हैं वो जिस अंदाज से रूपोश हुए थे और एक पर्दा लगाकर वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनको इंटरव्यूज़ भी दिया करते थे, तो वो वाला मामला था जब ज़ाहिर वो अपनी फैमिली से भी दूर थे। दुआ भुट्टो ने 2022 में हलीम आदिल से खुला की दरख्वास्त की थी। ये 2022 में, मैंने आपको कहा ना कि 2022 में भी खुला की दरख्वास्त हो चुकी है। अभी जो दुआ भुट्टो साहिबा ने जो खुला नामा जमा कराया उसमें क्या है, दुआ भुट्टो की जानिब से जमा कराए गए खुला के दावे में कहा गया था कि 2018 में हलीम आदिल शेख से शादी हुई थी। 5 लाख, जी हाँ, 5 लाख रुपए जो हक़ महर था वो ताहाल अदा नहीं किया गया। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब देखें कि जो इतने बड़े सियासतदान और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अगर ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम देखते हैं ना कि साहिब सरवत लोगों में हम शुमार करते हैं सियासतदानों को अक्सर, और उनकी जो दूसरी बेगम दुआ भुट्टो साहिबा ये दावा कर रही है कि हलीम आदिल शेख ने उनको हक़ महर के पैसे अदा नहीं किए, 5 लाख रुपए, जो कि 2018 में जो बात हुई थी। खुला के दावे में दुआ भुट्टो ने कहा है कि 10 सितंबर 2019 को हमारा बेटा कामिल हलीम पैदा हुआ। हलीम आदिल शेख की पहली शादी के बारे में बाद में मालूम हुआ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हलीम आदिल शेख साहब के बारे में तो ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा था ना कि उनकी दूसरी शादी है, बार बार इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा था। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि दुआ भुट्टो को ये मालूम ही नहीं था, दूसरी बेगम को ये मालूम ही नहीं था कि वो दूसरी बेगम हैं, लेकिन मीडिया इसको बार बार रिपोर्ट करता रहा। और मीडिया की जो पहली
सुर्खी आई, शह सुर्खी बनी, वो यही थी ना कि हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से दूसरी शादी कर दी है। बहरहाल ये दावा है। और उसके बाद वो कहती हैं कि हलीम आदिल शेख की पहली बीवी और बच्चे मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं, ये कहा गया है दुआ भुट्टो साहिबा की जानिब से। अब देखें जो मामलात किस जानिब जाते हैं, और अदालत ने फ़िलहाल जो दरख्वास्त है वो चूँकि एक बीवी का मामला है अपने शौहर के लिए, तो अदालत ने मंजूर कर लिया है, उसका एक राइट है जो कि अदालत ने उसको एक्सरसाइज करने दिया है। अब 2022 में भी ये सब कुछ हुआ था, और जाहिर है ये एक ख़बर जो कि जियो ने रिपोर्ट इसको किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अहलिया दुआ भुट्टो की जानिब से खुला का दावा दायर करने की वजूहात सामने आ गई हैं। 2022 की बात कर रहा हूँ। दुआ भुट्टो की जानिब से जमा कराए गए खुलानामे में दावा किया गया है कि जो हक महर 2022 में, जी हाँ, 5 लाख रुपए हक महर जो मुकर्रर किया गया था, यानी 2018 में शादी के दौरान जो मुकर्रर किया गया 5 लाख रुपए था, वो नहीं दिया गया। ये 2022 में भी ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें भी ये बताया गया है कि हमारा बेटा कामिल हलीम पैदा हुआ। हलीम आदिल शेख की पहली शादी के बारे में बाद में मालूम हुआ हलीम आदिल शेख की पहली बीवी और बच्चे मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं। ये 2022 में ऐसा बताया गया है। 2024 में भी मामलात वैसे हैं दुआ भुट्टो साहिबा के मुताबिक। अब देखें जो अदालत में जो 2022 में कहा गया था वो क्या था, वो ये था कि रोज़ बरोज़ डेली हलीम आदिल शेख का रवैया तब्दील हो रहा है। ये उनकी दूसरी बेगम 2022 में बता रही हैं। हलीम आदिल शेख मुझे नज़रअंदाज करते रहे हैं, यानी इग्नोर करते हैं। हलीम आदिल शेख दुआ भुट्टो साहिबा 2022 में ये कह रही हैं कि हलीम आदिल शेख मुझे इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हलीम आदिल शेख बदतमीज़ी, जी हाँ, ये आपने पहली मरतबा सुना होगा दुआ भुट्टो साहिबा, और वो तो बाकायदा अपने शौहर का जिस अंदाज से या अपने साबिका शौहर का जिस अंदाज से दिफा करती रहीं बार बार। वो कहती हैं कि हलीम आदिल शेख बदतमीज़ी और जहनी तौर पर परेशान, और ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है, अब सुनिएगा, टॉर्चर करते रहे हैं, जहनी तौर पर परेशान और टॉर्चर करते रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि दुआ भुट्टो साहिबा हलीम आदिल शेख की जो साबिका अहलिया हैं, अब साबिका हो चुकी क्योंकि अदालत ने उनकी जो खुला की दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है, और उसके बाद हलीम आदिल शेख का दुआ भुट्टो से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इसके कि वो उसके बच्चे की माँ है, बस। और दुआ भुट्टो ने अपने दावे में मज़ीद कहा कि हलीम आदिल शेख का रवैया नामुनासिब है। ये 2018 में शादी हुई, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और ये 7 साल अभी चूँकि एंड हो रहा है ये साल, तो 7 साल पर मुहित ये शादी अपने इख्तिताम को पहुंची है। 2022 में भी इसकी दरार की ख़बरें आई, लेकिन अब ये शादी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। दुआ भुट्टो ने मज़ीद 2022 की बात कर रहा हूँ, अपने दावे में मज़ीद कहा कि हलीम आदिल शेख का रवैया नामुनासिब है, उनके साथ नहीं रहना चाहती। हलीम आदिल शेख ने अपनी पहली 2 बीवियों को बंगलों में रखा हुआ है, यानी वो ये बता रही हैं कि हलीम आदिल शेख की ये मुझसे जो शादी है वो दूसरी नहीं है, और वो ये भी बताती हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि हलीम आदिल शेख की पहले से एक बीवी है, और उसके बाद वो ये भी दावा कर रही हैं कि हलीम आदिल शेख ने अपनी जो 2 बीवियां हैं इसके अलावा, यानी दुआ जब उनके साथ शरीक सफ़र थी तब उन्होंने बताया कि अपनी 2 बीवियों को बंगलों में रखा हुआ है और मुझे किराए के फ्लैट में रखा हुआ है। यानी ये भी एक है ना कि मुझे किराए के फ्लैट में क्यों रखा हुआ है, ये भी एक वजह है। और वो बताती हैं कि उन्होंने अपने खुलानामे में अदालत से इस्तदा की हलीम आदिल से खुला दिलवाई जाए और 5 लाख रुपए माहाना खर्च भी देने का हुक्म दिया जाए। ये दुआ भुट्टो ने 2022 में हलीम आदिल शेख से ये तकाज़ा किया था। उसके बाद हमने देखा कि
کچھ وقت کے بعد یہ خبریں ٹھنڈی پڑ گئی تھیں اور حلیم عادل شیخ اور ان کی سابقہ اہلیہ میں پیچ اپ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر ہم نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اور ابھی خبر یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ سے خلا ہو چکی ہے دعا بھٹو کی۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوئی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔